श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 300 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 21। जय महाकाल। भगवान की कृपा से आज अपने 300 प्रवचन समाप्त हो रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस प्रवचन माला को हमने शुरू किया था। यह दीर्घकालीन ज्ञान सत्र है। कोरोना महामारी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए, इस शुभ कामना से हमने यह यज्ञ प्रारंभ किया था और ये चलता ही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण भगवद गीता का प्रवचन अपने को करने हैं। अब 300 प्रवचन पूर्ण हुए हैं और 7वें अध्याय का अपना 21वां श्लोक चल रहा है। ये 300 प्रवचन हम अब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। पिछले श्लोक से लेकर 20, 21, 22 और 23 इन 4 श्लोकों में भगवान जो मिश्रित पुण्यवान लोग हैं, जो दुष्कर्मी और पुण्यवानों के बीच डोल रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये एकदम दुष्कर्मी भी नहीं है और एकदम पुण्यवान भी नहीं है, लेकिन बीच में डोल रहा है। उसके विषय में मानो अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, पूर्व श्लोक में जो आपने वर्णन किया था, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेन देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयं। ये जो सकामी भक्त है, ये अन्यान्य देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, तो क्या इन लोगों की मोक्ष देने वाले परमात्मा में श्रद्धा हो सकती है क्या? ये सकामी है, ये मोक्ष की तरफ कभी बढ़ सकते हैं क्या? ये मानो अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान बड़े ही आनंद के साथ उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए सुनिए। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं, यो यो भक्तः याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तस्य तस्य श्रद्धा अहम एव अचलाम विदधामि। उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। क्या बढ़िया बात भगवान ने बताए। ऐसा भगवान किस धर्म का होगा भाई? तुम जिसकी उपासना करते हो उसकी उपासना करो और मैं उसमें और आपकी श्रद्धा बढ़ा देता हूं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरी ही उपासना करो। तुम जहां पे हो ना वहीं पे रहो और वहीं पे मोक्ष का द्वार खटखटाओ।
यो यो भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के विग्रह का श्रद्धा पूर्वक यजन करना चाहता है, प्रत्येक मानव के पास प्रकृति प्रदत्त एक श्रद्धा नामक वृत्ति है और उसी के बल पर वह अपने इस क्षणभंगुर जीवन में किसी न किसी देवता पर समर्पित हो जाता है। प्रत्येक गांव के, प्रत्येक नगर के, प्रत्येक देश की देवताएं अलग अलग होती हैं। 33 कोटि देवताएं अपने। हमें तो उन देवताओं का नाम तक पता नहीं होता, किंतु गांव के लोग बड़े उत्साह से एकत्र होकर उनकी उपासना करते रहते हैं। उन देवताओं के प्रति बहुत ही श्रद्धा रहती है उनके पास। इस उपासना के पीछे उतनी ही बड़ी उनकी कामना भी रहती है, लेकिन उसका मुख्य कारण जो है ना, वह है श्रद्धा। कामना तो आती जाती रहती है, इसमें श्रद्धा नित्य है, कामना अनित्य है। यदा कदा कामना भी नहीं होती, लेकिन श्रद्धा मात्र होती है। हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की लोग उपासना करते हैं, ज्ञानोबा की उपासना करते हैं, और निष्काम लोग भी करते हैं उपासना और सकाम लोग भी उपासना करते हैं भगवान की। 100 में 99 लोग तो मूर्ति की ही उपासना करते हैं, उस पर बहुत ही श्रद्धा है महाराज। हमारे यहाँ दिंडिया चलती है आषाढ़ी कार्तिकी के समय। उन लोगों की श्रद्धा देखकर एक महान आश्चर्य होता है। देखो, ज्ञानेश्वर महाराज की दिंडी जब पंढरपुर जाते हैं तो कभी उसका अनुभव कर लेना। ज्ञानोबा का जो चौकीदार रहता ना, उसके पास एक काठी रहती है, और वो ऐसी जादू भरी काठियां हैं महाराज, वो यदि वो ऊपर रखे ना, ऊपर करे ना, तो लाखों लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। उस काठी में, चांदी की काठी रहती है, उस काठी में इतनी ताकत है कि लाखों लोग एकदम चुप बैठेंगे, और वो चौकीदार क्या कहते हैं उनकी बात सुनेंगे। क्या शिस्त है। और आप देखते उन लाखों लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार कुछ सुविधा देती ही नहीं है, लेकिन वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। श्रद्धा ही उनके पास इतनी है। पंढरपुर में जाते हैं लाखों लोग, पंढरपुर में कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन तो भी भक्त लोग असुविधा को ही तप समझकर अपने लाडले भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ मिलते हैं। महाराज कितना कष्ट सहन करते हैं, लेकिन उस कष्ट का मूल कारण क्या है? श्रद्धा है। उनकी असुविधा में भी उत्साह क्षीण नहीं होता, असुविधा में भी वह परम आनंद के साथ रहते हैं। हम तो बहुत बार पंढरपुर में दिंडियों में गए हैं, बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार के जो अन्यान्य देवताओं के अनेक श्रद्धावान उपासक हैं, भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा की कदर करता हूं और उनकी श्रद्धा को उन देवताओं में और भी बढ़ा देता हूं। एक बार जो वारकरी पंढरपुर में आता है ना, कितना कष्ट सहन करके आता है और भगवान को कहता है कि हे प्रभु, मैं दोबारा भी आ जाऊं, आप मुझको आने की आज्ञा दे, मेरे ऊपर कृपा करें। होने दो, जितना कष्ट होगा होने दो, उन कष्टों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो आप चाहिए। पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, आनिक न करी तीर्थ व्रत।
महाराज आप कभी पंढरपुर में मावली के साथ डिंडियों के साथ जाना, तब आपको पता चले ये श्रद्धा जो बढ़ाते वो कौन बढ़ा रहे हैं? मेरा विठ्ठल बढ़ा रहा है श्रद्धा। भगवान कहते हैं तस्य तस्य श्रद्धा अहम एवं चलाम विदधामि। भगवान इस प्रकरण में भक्त की श्रद्धा को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। श्रद्धा ही आदमी के जीवन में क्रांति कर सकती है। श्रद्धा जीवन को रसमय एवं आनंदमय बनाती है, निर्भय बनाती है। महाराज ये श्रद्धा साधक को रसीला बनाती है। श्रद्धा न हो तो जीवन नीरस हो जाता है। अतः कृष्ण इस श्रद्धा को तोड़ते नहीं, श्रद्धा को डगमगाते नहीं, अपितु उसे और भी मजबूत बना देते हैं। देवता गौण है, उसके प्रति जो श्रद्धा है ना सो मुख्य है। भगवान के लिए लोग कितना कष्ट उठाते हैं, लेकिन वह कष्ट उनके लिए कष्ट होता ही नहीं है। जैसी जैसी श्रद्धा की वृद्धि होती जाएगी ना, श्रद्धा प्रौढ़ हो जाएगी, वैसी वैसी कामना भी गौण हो जाएगी। श्रद्धा जब चरम शिखर पर पहुंच जाएगी तब कामनाओं का विसर्जन होगा और साधक पूर्णतः श्रद्धावान होकर ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही ज्ञान को जन्म देती है। कृष्ण भगवान का यह आग्रह नहीं है कि लोगों ने मेरे ही द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, सबका द्वार मैं ही हूं, ऐसा नहीं है। मैं ही सबको मोक्ष दे सकता हूं, यह मेरा आग्रह नहीं है। भगवान कहते हैं परमात्मा के पास पहुंचने के अनंत द्वार हो सकते हैं। 33 कोटि द्वार हमारे संतों ने खोजे हैं महाराज। इन समस्त द्वारों से उस परब्रह्म के पास जाया जा सकता है। देवता माध्यम हो सकते हैं। उस परब्रह्म का साक्षात्कार करना हो तो द्वार को भी अंत में छोड़ना ही पड़ता है, किंतु द्वार के द्वारा ही उसका साक्षात्कार होगा। द्वार ही सब कुछ नहीं है, देवता ही सब कुछ नहीं है। देवों का भी एक देव है, उसके पास पहुंचने के बाद ही मुक्ति मिलती है। साधक की कामना पूर्ण कर देवता उन्हें संसार में वापस लौटा सकते हैं, क्योंकि देवताओं के पास भोग ही है। उन्होंने इस परम तत्व को देखा होता तो वे अपने प्रिय भक्तों को भी वहां तक ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, उनके पास भोग है। इसलिए तो कहते कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामारबंध। मग तया पुण्याची पावटी सरे सबेची उतरुलागरे मृत्यु लोके माघारे। कोई भी अपने प्रेमी का अहित नहीं चाहता, हित ही चाहता है। अतः देवता भी अपने भक्तों को वही देते हैं जो वे भोगते हैं। उन्हें यदि प्रभु का परम तत्व का साक्षात्कार हुआ होता ना तो वे भक्त को भी उसका ही दान दे देते हैं। बेचारे भक्त जिस कामनाओं को लेकर जिस देवताओं के पास जाते हैं उन्हें वह भोग मिल जाते हैं, फिर उनको वापस लौटना पड़ता है। भोगों को भोगते हैं किंतु उसे पाकर वे तृप्त नहीं होते, होंगे भी नहीं, क्योंकि तृप्ति भोगों में है ही नहीं। भोगों में रस मात्र दिखाई देता है, होता नहीं है। साधक की देवता के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है और भोग की वासना क्षणे क्षणे नष्ट हो जाती है। इसी श्रद्धा से उनका कल्याण हो सकता है। भगवत कृपा से उन्हें भी आत्मस्वरूप को जानने का मार्ग मिल सकता है, किंतु तब देर बहुत हुई होगी। श्रद्धा के शिखर तक पहुंचते पहुंचते शरीर वृद्ध हो जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, शरीर भी शक्तिहीन हो जाता है। भोगों में भी निरसता आती है। श्रद्धा है अतः मंदिर मस्जिद आदि में जाते हैं लोग, कथा कीर्तन सुनते हैं। असली मार्ग नहीं मिलता तो जो मिलता है
उसमें ही संतुष्टि मान लेते हैं। कुछ सात्विक वृद्धों में श्रद्धा होती है, भोगों से वैराग्य होता है, तो भी शरीर की दुर्बलता के कारण जो प्राप्त करना चाहिए वह प्राप्त नहीं कर सकते बेचारे। न वह आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को आत्मा नहीं मिलता। इसलिए तो संतों ने कहा है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् गतो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषां कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि महाराज ने वैराग्य शतक में कहा कि अरे बाबा, जब तक शरीर स्वस्थ है, जरावस्था दूर है, रोग दूर है, उससे पहले ही प्रभु को प्राप्त कर लो, वरना उस आदमी की जैसी स्थिति होगी जो घर को आग लगने के बाद उसको बुझाने के लिए अपने घर के आंगन में पानी के लिए कुआं खोदने लगता है। नहीं 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 नहीं, जब तक जवानी है तब तक परमात्मा का भजन कर लो। मोबाइल देखने में अपना जीवन मत खो, व्यर्थ काम करने में अपना जीवन मत खो। ये जवाब दोबारा नहीं आएगी, युवावस्था दोबारा नहीं आएगी। अभी मौका है। वृद्ध शरीर से कुछ नहीं होता है। वृद्ध शरीर श्रद्धा से भी परिपूर्ण भर जाए तो लाभ क्या होगा? सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की? का वर्षा जब कृषि सुखाए, समय चुके पुनि का पछताए। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होगा? अथ जब है सकल सिद्धा है, हाथ चाला वया पाए, तब तू आपले स्वहित पाहे। तब तक ही आत्मकल्याण कर लेना चाहिए जब तक ये शरीर स्वस्थ है। फिर पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान कहते कि उनकी श्रद्धा को मैं बढ़ाता हूं। प्रारंभ तो करो, बढ़ाना काम ये भगवान का है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।